वंदे मातरम विद्यार्थियों और किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों, पॉलिटिकल साइंस के जीके के संदर्भ में पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें चर्चा की थी पॉलिटिकल साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे संसद में सामान्य प्रक्रिया यानी संसदीय प्रक्रिया। उसके अंतर्गत कुछ टॉपिक है जिनके बारे में आज चर्चा करेंगे, जैसे कि प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, पूरक प्रश्न, शून्यकाल, अल्पकालीन चर्चा, या इस तरह के जो और भी कुछ टॉपिक है जिनके बारे में हम विस्तार से आज देखेंगे, क्योंकि कंपटीशन में इनसे संबंधित कुछ न कुछ सवाल अवश्य पूछे जाते हैं और खास करके शून्यकाल, प्रश्नकाल वगैरह या तारांकित प्रश्न वगैरह तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पॉलिटिकल साइंस से संबंधित काफ़ी वीडियो, खास करके कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों से संबंधित और कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तकों से संबंधित वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जो एनसीईआरटी के सार के रूप में आपके काम आ सकते हैं। किसी भी कंपटीशन में आपको पता है कि एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो आधार बुक्स मानी जाती है, और उससे संबंधित जो भी मैटर है मैंने बहुत शॉर्ट में उन वीडियो में प्रस्तुत किया है, तो आप वो वीडियो भी चैनल पे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और ये जितने भी प्रश्न हैं वो सभी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि शुरुआत करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा स्वयं अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम निश्चित किए गए हैं, और वर्तमान में संसदीय प्रक्रिया उसके कार्यों के संपादन की व्यवस्था अधोलिखित यानी इस प्रकार से व्यवस्था है, और ये अनुच्छेद 118 के तहत व्यवस्था की गई है। अब क्या व्यवस्था है वो देखते हैं कि सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, पहला जो टॉपिक है वो है प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। तो ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि सामान्यतः प्रतिदिन संसद के दोनों सदनों में बैठक के पश्चात कार्रवाई का प्रथम घंटा, बैठक के बाद की जो कार्रवाई का प्रथम घंटा यानी दोपहर 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है। और प्रश्नकाल में संसद सदस्यों द्वारा लोक महत्व के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर क्या है चर्चा की जाती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार के मामलों में जानकारी देने के लिए मंत्रिपरिषद से प्रश्न पूछा जाता है, यानी जो भी मंत्री है उनसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये प्रक्रिया सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1721 में शुरू हुई थी, और भारत में संसदीय प्रश्न पूछना जो प्रक्रिया है वो 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में शुरू हुई थी। और संसद में पूछे जाने वाले प्रश्न अधोलिखित जो प्रश्न है 3 प्रकार के होते थे। यानी कौन कौन से प्रश्न होते थे? तो पहला जो प्रकार है वो है तारांकित प्रश्न, स्टार्ड क्वेश्चंस, यानी जैसे कि तारांकित का मतलब हो गया तारा या स्टार लगे हुए। अब ये क्या होते हैं कि जब प्रश्न पूछने वाला सदस्य सदन में तुरंत उत्तर चाहता है तो वो प्रश्न के शीर्ष पे एक स्टार यानी तारा लगा देता है, अतः इसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित प्रश्न का उत्तर है वो तुरंत मौखिक रूप से दिया जाता है, और इसके संबंध में पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जो भी संबंधित मंत्री है वो प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछते हैं तो उनमें पूरक प्रश्न यानी जो प्रश्न पूछा है उससे संबंधित कुछ अन्य जो डाउट क्लियर नहीं होता है तो अन्य प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। कोई प्रश्न तारांकित माना जाए अथवा अतारांकित, इसका निर्णय यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। यानी कि कोई प्रश्न तारांकित है या नहीं, या होगा या नहीं होगा, तो लोकसभा में इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, जबकि राज्यसभा में इसका निर्णय है वो सभापति करेंगे। तो ये तारांकित प्रश्न था। दूसरा है अतारांकित प्रश्न। जब प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न का उत्तर तत्काल नहीं चाहता तो वह प्रश्न के शीर्ष पर स्टार नहीं लगाता, और स्टार नहीं लगाने का मतलब उसको अतारांकित प्रश्न कहते हैं। और अतारांकित प्रश्न है का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है, यानी सदन के पटल पे उत्तर रख दिया जाता है। अतः इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाता। जब प्रश्न पूछ दिया तो उसके बाद में संबंधित जो विभाग के जो मंत्री है वो उसका जो उत्तर है वो सदन के पटल पे मतलब बुकलेट के रूप में या लिखित रूप में रख देते हैं, और जो भी सदन सदस्य है वो उसको आराम से देख सकते हैं। इसमें संबंधित मंत्री है प्रश्न का लिखित उत्तर सदन के पटल पर रख देता है। और तीसरा जो टाइप है वो है अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न का संबंध है किसी लोक महत्व के तात्कालिक मामले से होता है। अब तात्कालिक मामले का मतलब देश में कोई ऐसी अचानक कोई बड़ी घटना हो गई जिसके संबंध में सदस्य संबंधित मंत्री से या प्रधानमंत्री से या सरकार से कोई राय चाहते हैं, या उसके बारे में क्या कदम उठाए उसके बारे में उस मामले को उठाना चाहते हैं, उसके बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो वो अल्प सूचना प्रश्न में आ जाएगा। और जो साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित अवधि के बजाय कम समय की सूचना पर पूछा जाता है, यानी तुरंत पूछा जाता है, यानी ये तात्कालिक मामले के संबंध में पूछा जाता है और इसका उत्तर साधारणतः मौखिक रूप में दिया जाता है, यानी तत्काल दिया जाता है।
और ध्यातव्य है कि किसी साधारण प्रश्न को पूछने के लिए 10 दिन पूर्व सूचना आवश्यक होती है। जो तारांकित अतारांकित होता है उसमें समय की सीमा होती है, लेकिन अल्प सूचना में बहुत ही कम मतलब समय में इसका उत्तर, क्योंकि ये जो प्रश्न होते हैं वो तात्कालिक मामलों से जुड़े होते हैं, इसलिए थोड़ा इसमें कम समय में ही या समय में ही मंत्रियों को जवाब देना होता है। तो ये तो हो गए। अब पूरक प्रश्न क्या होता है, तो वैसे मैंने बता दिया, फिर भी थोड़ा सा बता दो कि जब मंत्री द्वारा किसी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है तो उस उत्तर को किसी बात से लेकर जो प्रश्न पूछा जाए उसे पूरक प्रश्न कहा जाता है। जैसे है कि तारांकित प्रश्नों के पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, अतारांकित के नहीं पूछे जा सकते। तो पूरक का मतलब हो गया कि जैसे किसी मंत्री ने या किसी सदस्य ने किसी क्षेत्र में रेल के बारे में पूछा तो रेल मंत्री ने जवाब दिया, अब उसके संबंध में उसकी जिज्ञासा पूरी नहीं हुई है तो कुछ प्रश्न और पूछेगा जिसको पूरक प्रश्न कहा जाता है। और नेक्स्ट है कि गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न। संसद में मंत्री परिषद के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों से जो पूछे जाने वाले जो प्रश्न है वो गैर सरकारी सदस्यों से पूछा जाने वाला प्रश्न कहलाता है। उल्लेखनीय है कि जब कोई गैर सरकारी सदस्य किसी विधेयक, संकल्प या कार्य के लिए उत्तरदायी होता है तो उसके संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है। गैर सरकारी सदस्यों से, गैर सरकारी सदस्यों का मतलब ऐसे सदस्यों से प्रश्न पूछा जाता है जो मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के सदस्य नहीं होते। अब मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद का मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था। मंत्री परिषद बड़ी होती है, जबकि मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट मंत्री है वही शामिल होते हैं। तो मंत्री परिषद के अलावा यानी सरकार के जितने भी मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री है, उनके अलावा अगर कोई गैर सरकारी सदस्य यानी कोई भी सांसद है वो निजी विधेयक अगर मान लो प्रस्तुत करता है तो उसके संबंध में अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो प्रश्न गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न की श्रेणी में आ जाएगा। फिर आधे घंटे की चर्चा, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आधे घंटे की चर्चा क्या होती है। कई बार आप न्यूज़ में वगैरह पढ़ते हैं तो जब किसी लोक महत्व के मामले में तारांकित, अतारांकित या अल्प सूचना प्रश्न द्वारा संसद में उत्तर दिया गया हो और उत्तर में कोई ऐसा तथ्य अंतर्विष्ट हो जिसका स्पष्टीकरण आवश्यक हो, यानी प्रश्न का पूछा गया, उसका उत्तर भी दिया गया लेकिन कुछ क्लियर नहीं हुआ हो, कुछ टॉपिक ऐसे रह गए हो, तो ऐसे तथ्यों को संसद में चर्चा के लिए रखा जाता है। और सामान्यतः ऐसी चर्चा बैठक के अंतिम आधे घंटे यानी 5 बजे से 5:30 के बीच में की जाती है, अतः इसे आधे घंटे की चर्चा कहा जाता है। और लोकसभा में सप्ताह में 3 दिन जैसे कि सोम, बुधवार और शुक्रवार को, तथा राज्यसभा में सभापति की अनुमति से किसी भी दिन ऐसी चर्चा की जा सकती है, किंतु चर्चा के कम से कम 3 दिन पूर्व इसकी लिखित सूचना दी जानी चाहिए। तो ये होगी आधे घंटे की सूचना। नेक्स्ट जो है शून्यकाल, कई बार आपने सुना होगा और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है शून्यकाल या 0 आवर। 0 आवर क्या होता है, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद का 1 घंटे का जो समय होता है उसको शून्यकाल कहा जाता है। अब जैसे कि आपको बताया प्रश्नकाल के मैंने अभी बताया था कि 11 से 12 बजे तक होता है, तो उसके बाद में जो समय होता है उसको प्रश्न शून्यकाल कहा जाता है। इसमें बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व का कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है और किसी मंत्री से उत्तर देने को कहा जा सकता है। इसी कारण से प्रश्न उत्तर सत्र भी कहा जाता है। सामान्यतः जो तारांकित प्रश्न या जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो कुछ दिन पहले पूछे जाते हैं, लेकिन शून्यकाल में किसी सार्वजनिक महत्व के या जो तात्कालिक मामले को प्रश्न के रूप में पूछा जाता है किसी भी सदस्य द्वारा और संबंधित मंत्री को उसका उत्तर देने के लिए कहा जाता है। और भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, यानी कि ये संविधान में इसका कोई ये शून्यकाल शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। चूंकि मीडिया द्वारा या ये समय है ठीक दोपहर के 12 बजे यानी 0 से शुरू होता है, इसलिए मीडिया द्वारा इसे शून्यकाल दे दिया गया। और अतः संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की देन माना जाता है और ये यूपीएससी या यूपीपीएससी या कई एग्जाम में ये पूछा गया है। कई बार पूछा जाता है कि शून्यकाल क्या होता है, कई बार पूछा जाता है कि शून्यकाल किसके बाद में होता है। तो ये शून्यकाल जो है वो प्रश्नकाल के बाद में होता है और सामान्यतः 12 बजे से ये शुरू होता है और 1 घंटे का जो कालांश होता है यानी कि 12 से 1 बजे तक। और वर्तमान में शून्यकाल के दौरान कुल 20 मामले उठाए जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी शून्यकाल के बारे में। नेक्स्ट है अल्पकालिक चर्चा। अल्पकालीन चर्चा में क्या होता है कि किसी अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पे यानी जिस पे विलंब नहीं किया जा सके, काफ़ी महत्वपूर्ण जो टॉपिक हो, देश में कोई घटना हो, तो सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए या ध्यान लाने के लिए कोई गैर सरकारी सदस्य अल्पकालीन चर्चा उठा सकता है। इसे 2 घंटे की चर्चा भी कहा जाता है। यानी अल्पकालिक का मतलब किसी भी ताज़ा जो मसला है, देश का संबंधित कोई भी घटना है, उसके संबंध में कोई भी गैर सरकारी सदस्य यानी मंत्रियों के अलावा, मंत्रिपरिषद के जो भी सदस्य उनके अलावा प्रश्न पूछते हैं। और क्योंकि चर्चा पर आमतौर पर 2 घंटे का समय नियत किया जाता है, इसलिए इसको 2 घंटे की चर्चा भी कहते हैं। अल्पकालिक चर्चा के लिए सप्ताह में 2 दिन का समय नियत किया गया है। सामान्यतः ऐसी चर्चा मंगलवार और गुरुवार को की जाती है और अल्पकालीन चर्चा उठाने की परंपरा 1953 से आरंभ की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी अल्पकालीन चर्चा के बारे में। इस चर्चा को उठाने के लिए
मामले का संक्षिप्त वर्णन करते हुए तथा इससे महत्वों को दर्शाते हुए चर्चा उठाने वाला सदस्य है। इसकी सूचना महासचिव को देता है और चर्चा की स्वीकार्यता के संबंध में निर्णय अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है कि ये टॉपिक चर्चा योग्य है या नहीं है। और यथास्थिति अध्यक्ष सभापति अल्पकालीन चर्चा के लिए बैठक की समाप्ति पर या उसके पूर्व 1 घंटे का समय नियत कर सकता है और इस पर चर्चा होती है। तो ये हो गई। नेक्स्ट है व्यवस्था का प्रश्न, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जब किसी संसद में किसी कार्रवाई के दौरान संसदीय प्रक्रिया के किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तब संसद का कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है और ये सदन का ध्यान आकर्षित करने की एक असाधारण प्रक्रिया है, क्योंकि इसके उठाए जाने पर सदन की कार्रवाई निलंबित हो जाती है तथा जो सदस्य उस समय बोल रहा होता है उसे अपना भाषण रोकना पड़ता है। ये प्रश्न सामान्यतः विपक्षी सदस्यों द्वारा सरकार पर नियंत्रण के लिए उठाया जाता है और कोई प्रश्न व्यवस्था का प्रश्न है या नहीं इसका निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसी तरह से ये पार्ट इस टॉपिक के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो पूरे हुए। अगले अध्याय में या अगली वीडियो में मैं चर्चा करूंगा संसद में सामान्य प्रक्रिया संसदीय प्रस्तावों के बारे में। अब उसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल होंगे, तो संसदीय जो उसमें एक तो स्थगन प्रस्ताव, यानी जो भी प्रस्ताव होते हैं उनके संबंध में स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, अर्जेंट मोशन होता है, एडजमेंट मोशन है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, विशेषाधिकार प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, कटौती प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्वास प्रस्ताव और धन्यवाद प्रस्ताव। इन सभी प्रस्तावों के बारे में अगली वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे संबंधित और भी अन्य टॉपिक से संबंधित वीडियो भी मैं शीघ्र इस चैनल पर अपलोड करूँगा, तो चैनल पर बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।